और एक दिन विवाह के बाद भोलेनाथ के मन में कामना जगी राम कथा सुनने की। रामायण में बाबा तुलसी ने इस प्रसंग को बड़ा प्यारा वर्णन किया है। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगदननी भवानी, संग सती जगदननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। भगवान शंकर एक बार सती माता को लेकर राम कथा श्रवण करने गए। शिव पुराण ऐसा कहती है, विवाह के बाद केवल अपने मन को भोगों में ही मत लगाओ, धर्म में भी अपने मन को लगाओ। संसार के नव दंपत्तियों को मानो शिव पुराण का आदेश है कि शादी के बाद जितना हो सके अपने मन को धर्म में लगा। और आजकल की नव दंपत्ति क्या करती है? न्यू कपल, शादी हुई और निकल जाते हैं हिल स्टेशन पर, केवल और केवल भोग मन में व्याप्त रहता है। भगवान नारायण की पूजा करो, तीर्थों में जाकर संतों का आशीर्वचन लो, भगवान शिव का दर्शन करो। नया दाम्पत्य जीवन शुरू करना हो तो जरूरी है भगवान शिव की कथा सुनो, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लो, अपने मन को धर्म में लगाओ। देखो भगवान शंकर को, पराम्बा भगवती को लेकर के चले हैं कथा सुनने के लिए। कुंभज ऋषि के आश्रम पर आए और कुंभज ऋषि ने बड़े प्रेम से भगवान की कथा सुनाई। उस तत्व को राम कहो, कृष्ण कहो, परात्पर ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, सत्य सत्य होता है। नाम बदल देने से सत्य बदल नहीं जाता है, सत्य वही होता है। बड़े प्रेम से भगवान राम की कथा सुनी और कथा के बाद दक्षिणा भी दिया। देखो शिव पुराण ऐसा कहता है, जिनसे हमने ज्ञान पाया है उनको दक्षिणा अवश्य दो, वरना जो ज्ञान आपने पाया है ना वह टिकता नहीं है। सत्यनारायण भगवान की भी हम कथा सुनते हैं तो लास्ट में हम चढ़ाते हैं ना कुछ, वो दक्षिणा है। गुरुकुलों में भी शिष्य जब विद्या अध्ययन करते हैं तो लास्ट में गुरु दक्षिणा देकर आते हैं, ताकि गुरु के द्वारा जो प्राप्त हुई विद्या है वो हमारी बनकर के हमारे पास रहे। जब तक तुम दक्षिणा ही नहीं देते हो तब तक वह ज्ञान तुम्हारा नहीं होता है, वह ज्ञान तुम्हारे पास उधार होता है। इसलिए नियम यह है, कथा गाने वालों को हम दक्षिणा अर्पित करते हैं, देना ही चाहिए। ये शिव पुराण का मत है भाई। हाँ, छोटे से छोटे व्यास भी यदि बैठकर हमको कथा सुनाते हैं तो आपकी जो श्रद्धा हो देना जरूर चाहिए, भले ही रुपए ही दो,
100 रुपये दो, सामर्थ्य से ज्यादा नहीं तो सामर्थ्य से कम भी नहीं देना चाहिए, लेकिन देना अवश्य चाहिए। भगवान शंकर ने भी भक्ति का वरदान दिया दक्षिणा स्वरूप। और एक दिन भोलेनाथ वहां से निकले हैं कैलाश जाने के लिए, और मार्ग में उसी समय भगवान राम का दर्शन हुआ। तेहि अवसर भंजन महि भारा, उसी समय धरती पर भगवान राम का अवतार हुआ था। वनकांड की लीला चल रही थी प्रभु की। शिव और सती ने दर्शन किया। शिव जी तो पहचान गए और परात्पर ब्रह्म मानकर उनको प्रणाम किया। सती के मन में संशय हो गया कि ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। ब्रह्म तो व्यापक होता है, सर्वत्र रहने वाला होता है, और ये अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, ये ईश्वर कैसे हो सकते हैं। अपने मन के संदेह को दूर करने के लिए सती परीक्षा करने गई और वहां पराम्बा भगवती सीता का रूप ले लिया। भगवान राम ने उनको प्रणाम किया। हे माता, आप अकेली यहां घूम रही हैं, हमारे पितामह भोलेनाथ कहाँ हैं, हमारे पिताश्री कहाँ हैं। जब सती को माता कह दिया, शिव को पिता कह दिया, तब सती बड़ी शर्मिंदा हुई, भागती हुई भोलेनाथ के पास आईं, क्षमा याचना करने लग गईं। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान में देखा, सती लीन सीता कर वेशा। जब ये दृश्य भोलेनाथ ने देखा, दिल पर बड़ी चोट लगी कि मेरी पत्नी पराम्बा भगवती का रूप ले ली, अब मैं इसको अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूं, ये तो अधर्म होगा। और तब भोलेनाथ ने मन में संकल्प करते हुए निर्णय ले लिया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। सती का त्याग हुआ। आए कैलाश। 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ समाधिस्थ रह गए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।